अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब कह रहे हो आफियत से होंगे। आप सबको जुम्मा मुबारक। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल रसूलुहुम लियुख़ज़ियहुम फमा क़ाल लकुम अलैना मिन फ़ज़लिन फ़ज़ुक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकसिबून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। और इनके अगले अपने पिछलों से कहेंगे कि तुम्हें भी तो हम पर कोई फजीलत हासिल नहीं हो सकी, लिहाजा अब चखो मज़ा अजाब का अपने करतूतों के बदले में। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलीजल जमालु फ़ी सम्मिल क़ियाद वकज़ालिका नज़्ज़ियल मुजरिमीन। यकीनन जिन लोगों ने हमारी आयत को झुटलाया और तकब्बुर की बिना पर इनको रद्द कर दिया, इनके लिए आसमान के दरवाजे कभी नहीं खोले जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे यहाँ तक कि ऊंट सुई के नाके में से गुजर जाए। इसी तरह हम बदला देते हैं मुजरिमों को। अगरचे ये बात हिकमियत से नहीं कही जा सकती, ताहम कुरान मजीद में कुछ इस तरह के इशारात मिलते हैं जिनसे मालूम होता है कि जहन्नुम इसी ज़मीन पर बर्पा होगी और इब्तदाई नज़ूल मेहमानी वाली जन्नत भी यहीं पर बसाई जाएगी। अल-नश्क़ा की अमली कैफियत को जहन में लाने से ये नक्शा तसव्वुर में यूँ आता है कि ज़मीन को जब खींचा जाएगा तो ये चिपक जाएगी, जैसे रबड़ी की गेंद को खींचा जाए तो वो अंदर को खींच जाती है। इस अमल में ज़मीन के अंदर का सारा लावा बाहर निकल आएगा और जहन्नुम की शक्ल इख्तियार कर लेगा। वल्लाह आलम। हदीस में मज़कूर है कि रोज़ महशर मैदान अरफात को खोलकर वसी कर दिया जाएगा और यहीं पर हशर होगा। कुरान हकीम में अल फजर के अल्फाज भी इसी पर दलालत करते हैं कि परवरदिगार शानुल जलाल के साथ नज़ूल फरमाएंगे, फरिश्ते भी फौज दर फौज आएंगे और यहीं पर हिसाब किताब होगा। गोया किस्सा ज़मीन पर ज़मीन वाला मामला होगा। अहले बेशक की इब्तदाई मेहमान नवाजी भी यहीं होगी, लेकिन फिर अहले जन्नत अपने मरातब के एतबार से दर्जा बदर्जा ऊपर की जन्नतों में चढ़ते चले जाएंगे, जबकि अहले जहन्नुम यहीं कहीं रह जाएंगे। इनके लिए आसमानों के दरवाजे खोले ही नहीं जाएंगे। इसे कहते हैं तालीक बला महाल। ना ये मुमकिन होगा कि सुई के नाके में से ऊंट गुजर जाए और ना ही कुफ़ार के लिए जन्नत में दाखिल होने की कोई सूरत पैदा होगी। बिल्कुल यही मुहावरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी एक जगह इस्तेमाल किया है। आप अलैहिस्सलाम के पास एक दौलतमंद शख्स आया और पूछा कि आप अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या हैं। जवाब में आप अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ने, रोज़ा रखने, गरीबों पर माल खर्च करने और दूसरे नेक कामों के बारे में बताया। इस शख्स ने कहा कि नेकी के ये काम तो मैं सब करता हूँ, आप बताएं और मैं क्या करूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, तुमने ये सारी मंजिलें तय कर ली हैं, तो अब आखिरी मंजिल ये है कि अपनी सलियत उठाओ और मेरे साथ चलो, यानी हक व बातिल की कशमकश में जान व माल से मेरा साथ दो। यह सुनकर इस शख्स का चेहरा लटक गया और वो चला गया। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना मुमकिन है, मगर किसी दौलतमंद शख्स का अल्लाह की बादशाहत में दाखिल होना मुमकिन नहीं है। यहाँ यह वाक़या कुरान में मज़कूर मुहावरे के हवाले से बरसबील तज़किरा आ गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस फरमान को किसी मामले में बतौर दलील पेश करना मकसूद नहीं। तो जैसे कि आज हमने 2 आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनों से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा और ये इस्लाम का पैगाम आगे से आगे दूसरों तक पहुँचाइएगा कि हम सब मुसलमानों का काम है कि जो अच्छी बात सुने वो आगे दूसरों तक भी पहुँचाए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनों से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।